हिजकियल नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम, बाइबल मुकद्दस की तकरीबन ये 26वीं किताब है और उसका चैप्टर नंबर 34 और वर्स नंबर 26, चैप्टर नंबर 34 और आयत नंबर 26 खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और मैं उनको और उन जगहों को, और मैं उनको, गौर से सुनिएगा, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश होगी। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। अजीजों, मजमून है हमारा बरकत की बारिश, और बरकत के लिए जो अब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बारका। क्या लफ्ज है? बारका, जिसको इंग्लिश में ब्लेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ब्लेसिंग कहा जाता है। अब ब्लेसिंग का मतलब हम सबको पता है बरकत है। क्या है? बरकत। लेकिन इसके कुछ और भी बड़े प्यारे प्यारे मतलब हैं। इसके ब्लेसिंग के और भी सिनोनिम्स वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स इसके और भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। पहला जो इसका मतलब मैंने यहां पर लिखा है वो है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली। क्या मतलब है जी? खुशहाली या फिर तरक्की या माली तौर पर मजबूत। जब कोई शख्स माली तौर पर मजबूत होगा तभी तो वो खुशहाल होगा ना। जब कोई शख्स दौलतमंद होगा, किसी के घर में दौलत होगी, तभी तो वो खुशहाल होगा ना। तो प्रोस्पेरिटी का बड़ा इन्हसार माली मजबूती पर है, माली दौलत पर है। प्रोस्पेरिटी का बड़ा जो इन्हसार है वो इंसान की तरक्की पर मुनहसर है, और तरक्की उनको मिलती है। इसका एक और भी मतलब है ब्लेसिंग का, ट्रीटी ऑफ पीस। ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पीस का मतलब है अमन का मुआयदा। क्या मतलब है? अमन का मुआयदा, यानी कि सुलह और सलामती का मुआयदा। और सुलह और सलामती किन के साथ है? फरिश्तों ने जब यस्सु की पैदाइश हुई तो क्या आकर गीत गाया? कोई मुझे बता सकता है? जब यस्सु की पैदाइश हुई तो क्या गीत गाया आकर? आलमे बाला पर खुदावंद की, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यानी कि यस्सु मसीह कौन सा पैगाम लेकर आए? अमन का, सुलह का, सलामती का, प्रोस्पेरिटी का। प्रोस्पेरिटी का पैगाम कौन लेकर आया है? यस्सु मसीह नासरी। अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, अगर खुशहाली चाहिए, अगर माली तौर पर मजबूती चाहिए, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में अमन के बानी का होना बहुत जरूरी है। अमन के बानी का होना क्या है? जरूरी है। और जब अमन का बानी यानी यस्सु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में होगा तब बरकत की शावर होती रहेगी। ब्लेसिंग, शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पे होती रहेगी। हालेलुया। कैसे? जब आप शावर को खोलते हैं घर में, वॉशरूम में, तो क्या होता है? पानी बरसता रहता जब तक आप शावर बंद नहीं करते। इसका मतलब है जब तक अमन का बानी, जब तक बरकतों का, बरकतें देने का मंबा जो यस्सु मसीह नासरी है, जब तक आपकी जिंदगियों में वो है तब तक आसमान आपके लिए खुला है। जैसे ही आपने आसमान का दरवाजा खुद आपने बंद किया तो शावर ऑफ ब्लेसिंग भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। शावर ऑफ ब्लेसिंग भी क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा। ये पंखा थोड़ा सा स्लो करो यार। शावर ऑफ ब्लेसिंग भी क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा। अब हिजकियल का मतलब किसी को पता है? अगर कोई बता सकता है ना उसको मैं यहां से एक बाइबल गिफ्ट करूंगा। हिजकियल का मतलब
हिजकियल, आपने अक्सर नाम सुना है हिजकियल, सुना है कि नहीं सुना? हमारे एक पास्टर भी है यहाँ पे, उनका भी नाम है हिजकियल। हिजकियल शिरोज का भी नाम सुना हुआ है। लेकिन हिजकियल एक नबी भी है जिसका शुमार अंबिया अकबर में होता है। आगे थोड़ा सा हो जाए, मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं कहा था बाहर दरी बिछा ले, ऐसे डिफिकल्टी हो जाए। थोड़ा सा आगे हो सकते हैं जरा, थोड़ा सा बच्चों, इनको बच्चों को बीच में से मेरे इधर भेज दें, मेरे पास इधर आगे 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 हो जाए, एक स्टेप आगे हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से जरा हम खुदा के कलाम को, बस 10 मिनट के लिए मैंने और कलाम करना, उसके बाद हम आमीन करेंगे, क्योंकि बहुत तादाद बढ़ गई है और डर भी लगता है। हाँ जी, तो कैरी ऑन करेंगे। सब मेरे साथ है? सब मेरे साथ है? हालेलुया। हिजकियल का मैंने मतलब पूछा था, किसको पता है हिजकियल का मतलब? वो हाथ खड़ा कर सकता है, बाइबल गिफ्ट मिलेगी उसको। हिजकियल का आपने देख लिया ना? कोई और बता सकता? अब इसने सही नहीं बताया, ठीक है, इसका तकरीबन 90% ठीक है। कोई और बता सकता है? हिजकियल का जो लफ्जी मतलब है वो है खुदा का जोर। ठीक उसने कहा, बेटी के लिए जोरदार तालियां बेशक इसने नकल मार दिया। खुदा का जोर, हिजकियल का मतलब क्या है? खुदा का जोर। अब ये जो खुदा का जोर है, ये आज हमारे साथ मुखातिब है। हिजकियल आज हमारे साथ क्या है? मुखातिब है। याद रखिएगा, हिजकियल बाबल की असीरी के जमाना का एक नबी था। हिजकियल यिर्मयाह नबी और दानियल नबी का साथी था। हिजकियल नबी जो है ये नहरे कबार के किनारे पर दीगर यहूदियों के साथ ये वहां पर रहता था। हिजकियल एक जबरदस्त मुबल्लिग था। मुबल्लिग यानी तबलीग करने वाला था। ये खुदा का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए बड़ा बेताब रहता था। हिजकियल खुदा का पैगाम जब पेश करता था तो ये बड़ी तमसीलें इस्तेमाल करता था, ये मंजर कशी इस्तेमाल करता था, ये तशबीहों को इस्तेमाल करता था। और आज भी वो हमारे साथ तशबीहों के साथ कलाम कर रहा है। हमने जैसी इस वर्ष को पढ़ा, 34वें बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको और उन जगहों को, मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास, मेरे पहाड़, हमने थोड़ी दिन पहले पहाड़ पर एक मैसेज सीखा था और मैंने आपको बताया था पहाड़ का मतलब है खुदा का मकदिस। पहाड़ का मतलब क्या है? खुदा का मकदिस और खुदा का बंदा। आज रुल कुद्स की तहरीक से खुदा के मकदस को हमारे सामने एक बड़े प्यारे नाम के साथ पेश कर रहा है। किस नाम के साथ? पहाड़ के साथ। और क्या कह रहा है? मैं उनको और उनको, उन जगहों को, मैं उनको और उन जगहों को जो खुदा के पहाड़ के आसपास है, मेरे साथ रहिएगा, जो खुदा के पहाड़ के आसपास है, यानी कि जो खुदा के मकदिस के आसपास रहते हैं, उन लोगों को और उनकी जगहों को, और उनकी जगहों को क्या करूंगा? मैं उनकी जगहों को क्या करूंगा? बरकत का बाइस बनूंगा उनके लिए। किसका बाइस बनूंगा? और किन के लिए बनूंगा? जो खुदा के मकदिस के पास रहती हैं, जो खुदा के मकदिस के पास रहती हैं, मैं उनके लिए किसका सबब बनूंगा? बरकत का सबब बनूंगा। और जब बरकत का सबब बनूंगा तो कैसे बनूंगा? कैसे बनूंगा? मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा। क्या करूंगा जी? बर वक्त मी बरसाऊंगा, यानी कि मैं उनके लिए जो मेरे तख्त के पास रहते हैं अपने आसमान को खोलूंगा। क्या करूंगा? अपने आसमान को खोलूंगा और शावर ऑफ ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, तरक्की, माली मजबूती, दौलतमंदी, अमन का मुआयदा उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। शावर ऑफ ब्लेसिंग उन पर बरसना शुरू होगा। किन पर? जो खुदावंद के मकदस के पास। समझ लगी मेरी बात की? जो खुदावंद के मकदस के पास रहते हैं। अब खुदा का कलाम यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 19 आयत पढ़ते तो लिखा, साफ लिखा है, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। यानी कि आप पर हर बरकत, प्रॉस्पेरिटी, फल कब खाते हैं? अच्छे अच्छे। जब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली होती है,
जब क्या होती है जी? खुशहाली होती है, तब अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। और खुदा का कलाम कहता है जब तुम राजी और फरशर्त हर चीज में है। यहां पर जो हमने मरकजियत पढ़ी, जो खुदा के मकदिस के पास पास रहते हैं, कहां रहते हैं? आस पास रहते हैं, उन पर बरकत की बारिश होगी। उन पर क्या होगा? बरकत की बारिश होगी। अब बरकत की बारिश होने का तरीका क्या है? आपको राजी और फरमाबरदार होना पड़ेगा। राजी और फरमाबरदार। अपने टीचर्स जैसे यशवा अपने उस्ताद मूसा का फरमाबरदार रहा, खुदा से वो राजी रहा, और जब वो फरमाबरदार रहा, जब वो मसरूर रहा, हमेशा उसने खुदा को अवलियत दी। तो मेरे अजीजों, उस मुल्क का जिसका खुदा ने वादा किया था, उसमें सिर्फ यशवा और कालिब को जाना नसीब हुआ। जब वो क्या रहा? फरमाबरदार रहा, राजी रहा, और उसने उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजों को देखा, यानी कि उस पर शावर ऑफ ब्लेसिंग हुई। यशवा पर शावर ऑफ ब्लेसिंग हुई, लेकिन कब हुई? जब वो खुदा के मकदिस में रहा, जब वो खुदा के मकदिस के आसपास रहा, खुदा की हजूरी और मामूरी में रहा। तवारीख की किताब पढ़े तो लिखा है दाऊद तरक्की पर तरक्की करता, यानी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, दौलतमंदी। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, लेकिन तरक्की पर तरक्की क्यों करता गया? आगे लिखा हुआ क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। प्रॉस्पेरिटी के लिए, शावर ऑफ ब्लेसिंग के लिए किसका साथ होना जरूरी है? किसका साथ होना जरूरी है? किसका साथ होना जरूरी है? मेरे साथ रहिएगा जरा, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। किसका साथ होना जरूरी है? रब्बुल अफवाज का होना जरूरी है। प्रॉस्पेरिटी के लिए रब्बुल अफवाज का होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब रब्बुल अफवाज साथ होगा ना, जब आपके साथ रब्बुल अफवाज होगा, ज़बूर 68 उसकी 9 आयत पढ़ के देख लीजिए। ऐ खुदा तूने खूब मी बरसाया। जब रब्बुल अफवाज आपके साथ होगा, आपके मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकलना शुरू हो गए, जैसे दाऊद आज ज़बूर नवीस कह रहा है, ऐ खुदा तूने खूब मी बरसाया, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी। दाऊद अपने आप को कह रहा, मैं खुश्क था, मैं बरकत से बेबहरा था, मैं तो बाहर भेड़ बकरियां चरा रहा था। सैमुअल मेरे घर में मेरे भाइयों को मसा करने का सोच रहा है। कभी योआब की खूबसूरती को देखकर कहता, इतना कद्दावर शख्स, इतना बहादुर शख्स, इतना सोना शख्स, यही है खुदा का ममसू। लेकिन खुदा कहता है सैमुअल ये नहीं है। फिर अलियाब आता है, इसी तरह यसी के सारे बेटे आते हैं। मैं तो बाहर क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चरा रहा था। मैं तो खुश्क जमीन था। मैं तो क्या था? खुश्क जमीन था। मेरे बाप ने ना चाहा कि मैं मुल्क मिस्र का बादशाह बनूं। मेरे बाप ने ना चाहा कि मैं मुल्क मिस्र का बादशाह बनूं, यानी मुझ पर शावर ऑफ ब्लेसिंग हो, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले, मुझे तरक्की मिले। मैं तो बाहर भेड़ बकरियां चला रहा था। सैमुअल मेरे घर में बरकत देने के लिए आया, लेकिन खुदा ने जब मेरी प्रस्तिश को, खुदा ने जब मेरा अपने पास रहने को, मेरी नजदीकी को देखा, तो मुझे भेड़ बकरियों के चरवाहे से उठाकर इस्राएल के तख्त पर बिठाकर प्रॉस्पेरिटी दी, खुशहाली दी। ऐसी खुदा बरकतें, ऐसी खुदा शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पर भी करना चाहता है। आज हमें भी कहना पड़ेगा खुदा को, ऐ खुदा तूने खूब मी बरसाया। मी बरसना उसी पर है जो राजी और क्या होगा? फरमाबरदार होगा। क्या होगा? फरमाबरदार। आज हमें फरमाबरदार होना पड़ेगा, और फरमाबरदार होकर खुदा के मकदिस के आसपास रहना पड़ेगा। कहां? खुदा के मकदिस के आसपास रहना पड़ेगा। कोरोना वायरस ने हमें खुदा के मकदिस से दूर कर दिया है। कोरोना वायरस ने हमें खुदा के मकदिस से दूर कर दिया है ना। हालेलुया। लेकिन खुदा का शुक्र है आप सब यहाँ पर मौजूद है और आप सब सही सलामत है। हालेलुया। इसका मतलब है शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पर जारी है। बेशक थोड़ी थोड़ी शायद मिट्टी फसी हो, सारी सुस्ती दी वजह कोई सुराख बंद होए हो,
लेकिन उन्हें सराखा ने ऐसी की करना है, खोलना है। हालेलुया। ताकि शावर जो है वो कंप्लीट आपके ऊपर, बरकत का बारिश आपके ऊपर पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। अब शावर ऑफ ब्लेसिंग लेने के लिए आपको 4 काम करने पड़ेंगे। जरा गौर से सुनिएगा। आपको खुद इनकारी करनी पड़ेगी, अपनी इनकारी से, अपनी खुदी से इनकार करना पड़ेगा। अक्सर औकात हम में इतना हसद आ जाता है, हम में इतना गुमांड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम द सुपर ब्लेस्ड, आई एम द सुपर, मेरे अलावा कोई नहीं ठीक। आई एम द सुपर ब्लेस्ड। अपनी खुदी से हमें क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। और खुदा की बरकत को हमें तहम्मुल से लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये ना हो कि शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पर जारी हो और आप गरूर में आ जाएं, आप घमंड में आ जाएं। आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम, खुद इनकारी करनी पड़ेगी। दूसरा काम, आपको खुदा के कलाम की इज्जत और एहतराम करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? खिदमत। साधु सुंदर सिंह, बहुत बड़ा नाम इसका गुजरा। आज तारीख में उसका नाम सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता, साधु सुंदर सिंह का। साधु सुंदर सिंह एक बहुत बड़ा मुबल्लिग गुजरा और इसे पांव में छालों वाला नबी कहा जाता था, साधु कहा जाता था। पांव में छालों वाला साधु कहा जाता था। अब इतनी इसने खिदमत की, इतनी इसने खिदमत की कि इसने अपनी मुसीबतों को नहीं देखा, इसने अपनी तकलीफों को नहीं देखा। इसने अव्वल तरजीह दी तो किसको? खुदा के कलाम को। किसको? खुदा के कलाम को। और जब खुदा के कलाम को इसने अव्वल तरजीह दी तो शावर ऑफ ब्लेसिंग आज भी उस पर जारी है और आज हम उसकी मिसालें दे देकर बातें करते हैं। ये होती है शावर ऑफ ब्लेसिंग कि आप चले भी जाएं दुनिया से और पीछे से आपका नाम याद रखा जाए। और जैसा मैंने एक मैसेज भी किया था, कल नया चांद है, तो याद आएगा क्योंकि तेरी जगह। ऐसी ब्लेसिंग आप पर होनी चाहिए, ऐसी बरकत आप पर होनी चाहिए कि कल को आपको लोग अच्छे लफ्जों से याद करें। हालेलुया। तीसरा काम, आपको दुआ में पशीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। पशीदगी में जाकर खुदा के हजूर झुकना पड़ेगा और खुदा के हजूर में दुआ करनी होगी। चौथा काम, आपको खुदा के कलाम की रोज तिलावत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहला काम, आपको खुद इनकारी करनी पड़ेगी। दूसरा काम, आपको खिदमत की वादी में जाना पड़ेगा। तीसरा काम, आपको दुआ करनी पड़ेगी। चौथा काम, आपको खुदा के कलाम की तिलावत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये काम करेंगे ना, साधु सुंदर सिंह एक दफा उसका गुजर जंगल में से हो रहा था, जंगल में हो रहा था, जंगल में इसको रात हो गई। जब ये रात को जंगल में सोया हुआ है तो कुछ बुरी तस्वीरों ने इस पर हमला किया। बुरी तस्वीरों ने इस पर क्या किया? हमला किया। जब हमला आवर हुई तो इसके नजदीक ना जा सकी, इसके नजदीक ना जा सकी। जब वो इस पर हमला आवर हो रही, उधर से साधु साहब की आंख खुल गई। जैसे साधु साहब की आंख खुली तो वो जो बुरी तस्वीरें उसको हम कलाम होके कहती हैं, तेरे पास ये जो बाइबल है ना, इसको अपने से पीछे कर, फिर देखना हम तुझ पर गाली बातें। वो कहता ठीक है, ये रख दी मैंने बाइबल, आओ मेरे पे हमला करो। और जैसे उस पे हमलावर होती है, उनको, उन तस्वीरों को उसमें से आग निकल कर लगती है। क्या लगती है? आग। वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, कहती है कि अब तो तेरे पास ये किताब भी नहीं है, अब तो तेरे पास खुदा का कलाम भी नहीं है, अब क्या हुआ? अब कैसे आग पड़ी? उसने कहा, ऐ पागल और नादान बदरूहो, पागल और नादान बदरूहो, तुमने इस किताब को तो साइड पे करवा दिया, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर खुदा का कलाम बसा हुआ है, मेरे दिल में, मेरे खून में रचा बसा हुआ है, उसको मुझसे कैसे दूर करोगी? वो मेरे अंदर है और जब तक वो मेरे अंदर है तुम मेरे पास भी नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह की चीज आपको अपनानी पड़ेगी, फिर शावर ऑफ ब्लेसिंग होना है। शावर ऑफ ब्लेसिंग लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। शावर ऑफ ब्लेसिंग लेने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लेने के लिए, खुशहाली लेने के लिए दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, ऐसे ही तरक्की पर तरक्की नहीं करता गया। वो खुदा की प्रस्तिश में मगन रहता था। यशवा जहां गया, उसके पांव का तलवा जहां पर टिका, उसे फतह मिलती गई। क्यों मिलती गई?
आसान है। खुदा का बंदा हिजकिय्याह कह रहा बस खुदा के मकदस के आसपास आ। कहां जाओ? खुदा के मकदस के आसपास आ जाओ। लेकिन अफसोस का अलमिया यह है कि हमने आसमान को खुद बंद किया हुआ है। शावर ऑफ ब्लेसिंग हम लेना नहीं चाहते। मलाकी की किताब 3 बाब उसकी 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा। रब्बुल अफ़वाज क्या चाहता है? रब्बुल अफ़वाज आप सबके लिए क्या चाहता है? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आखिरी वाला है। रब्बुल अफ़वाज मलाकी की किताब 3 बाब उसकी 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है मैं तुम पर अपने आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं। बरकत क्या करता हूं? बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए। रब्बुल अफ़वाज चाहता है कि इतनी शावर ऑफ ब्लेसिंग हो, इतनी शावर ऑफ ब्लेसिंग हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, इतनी खुशहाली हो, इतनी दौलत हो, इतने आप माली तौर पर मजबूत हो, इतनी आपको बरकतें मिले कि आपके पास रखने की जगह ना हो। और वो कहता मैं अपने आसमान के दरीचों को खोलकर, आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकत को क्या करूंगा? तुम पर बरसाऊंगा। कितने चाहते हैं बरकत बरसे? कितने चाहते हैं बरकत मिले? हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा लाडले साहब, मेरे साथ है। कितने चाहते हैं बरकत मिले? दोनों हाथ दिखाएंगे। अब गौर से देखिएगा कितनों ने आसमान को खुद बंद किया हुआ है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इसी आयत का पहला हिस्सा कोई ऊंची आवाज में पढ़े। मलाकी 3 बाब उसकी 10 आयत। हमने खुद आसमान को बंद किया हुआ है। मलाकी आखिरी किताब है पुराने अहदनामे की, पुराने अहदनामे की आखिरी किताब उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत। हमने ब्लेसिंग का शावर खुद बंद किया हुआ है। कैसे बंद किया? निकाला तो पढ़े जरा ऊंची आवाज से कोई। पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ। चौथा महीना लॉकडाउन को कितनों ने खुदा के हजूर में दिया ताकि खुदा शावर ऑफ ब्लेसिंग करे? जी, चौथा महीना है, मुझे सारा पता है जी। कितनों ने चाहा कि मुझ पर शावर ऑफ ब्लेसिंग हो? कितनों ने चाहा? खुदा कह रहा मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। ये हम सब चाहते हैं। अभी सब ने हाथ खड़ा किया, लेकिन इससे पहला काम आयत पूरी जब पढ़ी अब किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा। कितनों ने चौथा महीना, कितनों ने खुदा को दिया कि शावर ऑफ ब्लेसिंग हो? हम इसका मतलब है खुद आसमान को बंद करके बैठे हुए हैं। खुदा का कलाम कहता है मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब में लिखा, देख तेरे सामने दरवाजा खुला हुआ है। क्या है? खुला। मेरे साथ रहेगा, देख तेरे सामने दरवाजा। अगर तुझ में जोर है, अगर तुझ में जोर है तो आ जोर लगा और इस दरवाजे में से गुजर जा, क्योंकि मेरे खोले हुए को कोई बंद और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल। मैं तुझ पर अपने आसमान को खोलना चाहता हूं, लेकिन तू पहले जोर लगा। पहले क्या कर? जोर लगा। पहले जोर लगा, हिम्मत मार, जोर लगा। खुदा के मज़बा के आसपास आओ और पूरी दया की कहां करवाओ जमा? जखीरा खाना। कहां? फिर बरकत का बारिश, बरकत की बारिश आप पर जरूर होगी। शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पर होगी। हालेलुया। मेरा काम था आपको बताना। 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां और ये 6ठा महीना। मेरा काम था आपको बताना, अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर खुशहाली चाहिए, अगर आप माली तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, अगर आप ट्रीटी ऑफ पीस में शामिल होना चाहते हैं, अमन के मुआदे में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पर जारी और सारी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि बरकत की बारिश आप पर, आपके बच्चों पर, आपके घराने पर बरसना शुरू हो जाए, तो खुदावंद के हजूर में आजी से आए और जो खुदावंद कहता वो करके दिखाए। बरकत तो हम सबको चाहिए, बरकत तो
हम सबको चाहिए। किस किस को चाहिए बरकत? मुझे हाथ दिखाइएगा, किस किस को चाहिए? हालेलुया, सबको चाहिए बरकत। हालेलुया, बरकत सबको चाहिए। इस्राएल को भी चाहिए बरकत, और आज तक इस्राएल पर शावर ऑफ ब्लेसिंग हो रही है। पता है क्यों? पता है किसी को क्यों? जब भी खुदा के बंदा ने कहा ना लाओ हदिये, तो हद से ज्यादा हदिये हो जाते थे, हद से ज्यादा। मैं इस बात को समझता हूं, लॉकडाउन की वजह से सबके माली हालात बड़े खराब है, मेरे भी खराब है, मुझे भी आधी तनख्वाह मिली है, मुझे भी आधी तनख्वाह मिली है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता। ज्यादा नहीं, कोई 200 रुपया दे ही सकते ना। हालेलुया, खुदा दे हजूर कुछ ना कुछ देंदे रहो, देंदे रहो, ताकि शावर ऑफ ब्लेसिंग चलता रहे। हालेलुया, शावर ऑफ ब्लेसिंग जारी रहे, बरकत दी बारिश जारी रहे, ओ बारिश कदी बंद ना होवे। किते रूह वाले जेड़े होंदे ना सुक्के बदल, ओ ना किते अपने उत्ते बनवा के बैठ जाइए। पानी वाले बदल होने चाहिए, बरसते रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के मज़बा के कहां रहना है? आस पास रहना, और राजी और फरमा बरदार रहना है। हालेलुया। तो शावर ऑफ ब्लेसिंग आप पे आएगा। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी और मामूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया। और मुबश्शिर असलम साहब के साथ